राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, अपना दल सिर्फ नाम का है। इस दल में मां बेटी के अलग अलग दल हैं। मां कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल ने अपना दल को ही आपस में बांट दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में मचे घमासान के बीच अपना दल संस्थापक स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल ने अपनी सगी बेटी सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के गढ़ मिर्जापुर में दहाड़ते हुए परिवार में मची रार के लिए सीधे तौर पर अनुप्रिया के पति यानी अपने दामाद आशीष पटेल को दोषी ठहराया है। इसमें उन्होंने भाजपा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सरकार के जातिगत आधार आरक्षण को बंद करने के निर्णय का विरोध करने की बात कही तो उन्हें लगातार इनकम टैक्स के नोटिस भेजकर उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए जान को खतरा बताया और कहा कि सुरक्षा की गुहार लगाने के बाद भी सरकार के नुमाइंदे इस पर ध्यान नहीं दे रहे। इस मसले पर उन्होंने अपने दामाद को आड़े हाथों लिया। मंगलवार को मिर्जापुर के रेस्टोरेंट में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अपने दामाद आशीष पटेल को परिवार में खिंची तलवार के लिए सीधे तौर पर आरोपित भी नहीं किया, बल्कि कहा कि आशीष पटेल के इशारे पर ही परिवार को विध्वंस की राह पर खड़ा किया गया है। इसके लिए सीधे तौर पर आशीष पटेल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि छोटी बेटी अमन पटेल को मिसगाइड किया जा रहा है। इसके लिए कोई और नहीं, सिर्फ आशीष पटेल जिम्मेदार है। संपत्ति विवाद को लेकर मजेदार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बेटी अमन के हिस्सा लेने के मुद्दे पर अमन को वो बोली थी कि हिस्सा 5 नहीं 4 हिस्से में बांट लो, पर इस परिवार का छिचालेदार मत करो। मीडिया के सवाल पर कहा कि जिस बेटी के विरोध की बात मुझ यानी मां पर लग रहा है, इससे मुझे काफी आघात लगा है। यदि मुझे विरोध करना ही होता तो आखिरकार अनुप्रिया को राजनीति में आगे लाने का काम क्यों करती? रोहनिया विधानसभा से विधायक किसने बनाया? मिर्जापुर में सांसद बनने से पहले उसका चुनाव प्रचार किसने किया? मैंने किया। स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की पत्नी और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान सिर्फ और सिर्फ आशीष पटेल को निशाने पर लिया और परिवार में बिखराव खलबली मचाने के लिए दोषी ठहराया, बल्कि इस सारे षड्यंत्र के पीछे आशीष का खेल है, हाथ है। इस पूरे ताने बाने कुचक्र में आशीष पटेल के साथ साथ भाजपा भी शामिल है। के पास एक लिखित मैंने रिपोर्ट दी है और मैंने कहा है मुझे सुरक्षा दीजिए, लेकिन मुझे सुरक्षा भी नहीं दी जा रही। नहीं, अभी तो सरकार तो चुनाव आयोग है, आप आयोग के पास भी तो जा सकती है। और अगर कोई आपके पास कॉल आ रही है तो क्या हम लोगों के दिखाएंगे क्या? सार्वजनिक करना चाहिए ना। बारी कृष्णा जी, अभी आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था, ये चुने गए थे 2016 में। आपकी बेटी अमन ने आरोप लगाया है कि शिवराज को लाके हमको प्रबंध समिति से जो भी आपकी ट्रस्ट में समिति है हमको हटाया गया। अमन, आप शिवराज का पक्ष ले रही हैं और अमन कह रहे हैं कि शिवराज की वजह से मुझे हटाया गया। ये ट्रस्ट मेरा नहीं बनाया है, ऐसा कहीं डॉक्टर पटेल का बनाया हुआ है। चारों बेटियों के नाम है, मुझे ये हटाने का अधिकार है ही नहीं। तो अमन क्यों विरोध कर रही है? क्या दिक्कत है कि आपकी बेटी आपके साथ नहीं, जबकि साथ ही रहती है? आप दोनों लोग कानपुर में एक ही मकान में माँ बेटी है। हाँ, हम लोग साथ ही रहती है। इसके पीछे क्या मानती है, वजह क्या? क्यों विरोध कर रही है? कोई ना कोई उसे गुमराह कर रहा है। कौन? खुल के नाम बताइए, चुनाव टाइम आ गया, कौन कर रहा है ये अचानक इस परिवार में? सोनेलाल, और ये चुनाव के समय ही किया जा रहा है, ये इससे पहले इतना विरोध नहीं किया जा रहा था। इससे पहले अमन का नाम नहीं आया था। मैं 2 महीने से घर ही नहीं गई हूँ। इसके पीछे कौन है, आप स्पष्ट कर। कौन अमन कर रहा है, गुमराह कर रहा है? जबकि अमन आपके साथ ही रहती है, आपके घर में ही रहती है, छत में रहते हैं आप लोग, फिर भी कौन अमन को गुमराह कर रहा है? ये तो मीडिया को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो भाषा लिखी है अमन ने, वो भाषा अमन की नहीं। किसकी भाषा है? वो भाषा आशीष जी की हो सकती है। तो क्या मानती हैं कि आशीष जी अमन को मोहरा बना के सामने ला रहे हैं, उनको एज ए मोहरा यूज किया जा रहा है? एज ए मोहरा यूज किया जा रहा है। वो नादान है, वो समझ नहीं पा रही इस चीज को। तो ये बताएं कि अमन से क्या आपकी बात हुई इधर बीच की? क्यों अमन ऐसा कर रही है? इधर बीच आपकी बात हुई क्या अमन से? नहीं, अमन से अभी नहीं बात हुई है। जब मैं घर में थी तब मैंने उसको समझाया था और मैंने ये भी कहा था जो भी कुछ लेना है तुम लोग को 5 नहीं 4 हिस्से करके तुम लोग बांट लो। इस प्रॉपर्टी की छीछा लेकर मत करो।
और इस हिसाब से बांट लो कि सबके काम आए। मैंने अच्छा, ये हम मिर्जापुर में आई थी, उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हाँ माता जी का संपत्ति वो जिसको चाहे उसको दे, अमन का अधिकार नहीं है। क्या आप था उसको रोहनिया से विधायक बनाने वाला कौन था? मेरे ही साइन अथॉरिटी से विधायक बनी है, मेरी साइन अथॉरिटी से वो सांसद बनी है। यहाँ के लोग गवाह होंगे। मैं 3-3 महीने के उसका प्रचार किया है। आज मंत्री बनी हो तो किसकी बदौलत बनी? कौन किसने बनाया? पहले ये बताइए आप मुझे, पहले बताइए आपको कि उसको किसने बनाया। और उसने दूसरा बार किसके कहने से बनाया? क्यों बनाया? क्यों नहीं मुझसे सहमति बनाई? आशीष जी के कहने से बनाया, आशीष जी के इशारे पे बनाया। तो क्या आप मानती हैं आपके पूरे परिवार में जो विवाद है उसके पीछे कहीं न कहीं आशीष जी का रोल ही है? पूरा रोल है आशीष जी का। आज परिवार का जो विघ्न हुआ आशीष जी की बदौलत। अच्छा ये बताइए, आप तो माँ है बेटियों की, तो आप क्यों नहीं सुलझा लेती? मेरे सुलझाने का अगर काम होता ना, अब विवाहित बेटी है हमारी, हाँ, तो उसको बुलाकर आप समझा सकती हैं। माँ के तो नहीं ऐसा है कि कोई चला जाए, माँ से अलग हो जाए। ये आप कह रहे हैं ना, विवाहित बेटियां तो अलग हो सकती है, लेकिन आप विवाहित के लिए तो कितनी सीटों पे समझौता हुआ है? कितनी सीटों समझौता है वो सब छोड़िए, राजनीतिक पे देखिए हमारा सीटों पे नहीं समझौता हुआ है, सीटों को लेके समझौता नहीं हुआ है। पूरे प्रदेश में हम उनके साथ चलेंगे और पूरे प्रदेश में उनके साथ खड़े होकर उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपकी पार्टी का कोई प्रत्याशी यहाँ लड़ेगा नहीं? चर्चा है कि पल्लवी पटेल मणियान सीट से लड़ेंगी, क्या इसमें दम है? ये समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो मैं आपको नहीं बता सकती कि लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। क्योंकि पल्लवी का कहना है कि मेरी बात हुई है, पल्लवी जी का ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल को डिसाइड करना है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। क्योंकि अभी हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे। उसके बाद हम अखिलेश के साथ मीटिंग करेंगे, तभी आपको। मैम आपको अखिलेश ने सेंट्रल चेयर को लेकर आपने अनुप्रिया पटेल का आग लगाई रही है ना, उसको भ्रमित किया गया है। जब पटेल साहब ने सबके उसमें नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है, मैं चारों को बांटने को तैयार हूँ, तो क्यों गुहार लगा रही है? कहीं ना कहीं इसको भ्रमित किया जा रहा है। तो कृष्णा जी क्या मानती है कि आपके परिवार में इस तरीके का जो फूट डाला जा रहा है, आपकी बेटियों को अलग किया जा रहा है, किसका सबसे बड़ा रोल है इसमें? ये इसमें कहीं ना कहीं भाजपा भी शामिल है। और दूसरी बात जो है, ये चुनाव के टाइम क्यों करा जा रहा है? तो खुल के बताइए ना, कौन ये कर रहा है? आपके परिवार में इस तरीके का लड़ाई झगड़ा जो बीच में मतभेद हो रहा है? करवा रहे होंगे। आपको धमकियां मिल रही हैं, आप लगातार करिए कि प्रचार मंत्री धमकियां मिले। हर कोई के पास कॉमन एक रिकॉर्ड होता है, एक नंबर होता है। किस थाने में आपने उसकी मेरे पास अभी तक असल में मेरे पास अभी तक छोटा फोन था, वो फोन नहीं था बड़ा वाला। अभी तक आपने कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया किसी को? नहीं, मैंने दोबारा फोन किया तो वो फोन लगता ही नहीं। वो जो धमकी भरे लेकिन लोगों का राय है कि एक संपत्ति बटोर रही है, एक फर्जी तरह करके। अगर वो कोई धमकी दिया था तो आप कहीं FIR कराती, लेकिन आज तक आपने नहीं कराया। तो कहना ये है लोगों का कि वो एक संपत्ति बटोर रही है, कितना सही है? लोगों का कहना जिस तरह से आपको लग रहा है संपत्ति बटोर, काय बात की संपत्ति मिलेगी मुझे? प्रेस आपकी है कि प्रेस आपकी है कि मेरी है? तो आपने सार्वजनिक नहीं किया है। ये बताइए, समाजवादी पार्टी सार्वजनिक नहीं किया है कि किसने सीटों पर समझौता? एक आपके परिवार से जुड़ा एक क्वेश्चन और है। आप ये बताएं, सोनेलाल पटेल जी ने काफी मेहनत करके अपना दल का गठन किया 1985 में या 95 में गठन किया। उसके बाद लगातार आपकी ही एक बेटी आप और